बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उसी सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं कि नौजवानों के मसाइल और उनके जो फ़ाइनेंशियली मसाइल हैं, उनमें से नौजवानों ने कैसे निकलना है। जो अनस्किल्ड पर्सन है, उनके पास पैसे नहीं हैं कारोबार शुरू करने के लिए, और उन्होंने किस तरह कारोबार शुरू करना है। इसी के साथ इसी सिलसिले में हमारे हमें ज्वाइन किया है बिलाल साहब ने। तो हम आज की डिस्कस करते हैं इनसे कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है और वो कारोबार करना चाहते हैं और ना ही उनके पास स्किल है, तो इसको कैसे वो मैनेज करें। तो जी बिलाल साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से आप? अच्छा, आज हम डिस्कस कर रहे थे कि अ, जो यूथ है हमारी और वो इंस्टेंट पैसा कैसे कमा सकती है। इंस्टेंट कह लें या एक प्रोसेस के थ्रू कह लें, तो यूथ हमारी पैसा कैसे कमा सकती है। पैसा कमाने के लिए दो तरह के, अगर आपने कारोबार करना है तो दो तरह के कारोबार हैं। एक फ़िज़िकल कारोबार है कि आप मिठाई की दुकान लगा लें, आप कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर लें, ठीक है, या फिर आप कोई ऑनलाइन कारोबार करें। ऑनलाइन कारोबार में हम जो मेजर जो सबसे पॉपुलर तरीके हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिलाल, हम इसकी पूरी प्लेलिस्ट हम कंटिन्यू करेंगे और हर वीडियो में हम एक ऑनलाइन पैसे कमाने का जो तरीका है, उसको हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल ज़्यादा कारोबार इसी तरीके से हो रहे हैं कि जो ऑनलाइन है, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा नाज़रीन, मज़े की बात ये है कि जो फ़िज़िकल कारोबार भी हैं, आज आजकल जब तक आप उनको ऑनलाइन मार्केटिंग आपको नहीं करनी आती, तो आपका फ़िज़िकल कारोबार भी नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पे आपकी मिठाई की दुकान है। अगर आपकी मिठाई की दुकान, आपको उसकी ऑनलाइन ब्रांडिंग नहीं करनी आती, आपको उसकी ई-कॉमर्स नहीं करनी आती, आपको फ़िज़िकल दुकान के साथ भी उसकी एक ऑनलाइन दुकान चाहिए, उसको फ़िज़िकल कारोबार को भी कामयाब बनाने के जी लिए। ठीक बिल्कुल। है जी? अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कि वेबसाइट से जो पैसे कमाते हैं, वेबसाइट पे लिख के पैसे कमाते हैं, जिसको हम आम अल्फ़ाज़ में ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है? तो आज इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन करते हैं। ब्लॉगिंग का जो लफ़्ज़ है, ठीक है, वो बेसिकली ब्लॉग, आर्टिकल यहाँ से निकला है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। आप इंशाल्लाह बल्कि हम बिलाल कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम स्क्रीन भी शेयर करें, सो दैट जो व्यूअर्स हैं उनको हम लाइव स्क्रीन पे भी दिखा सकें कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ब्लॉगिंग जो है अब आजकल 2 तरह की चल रही है, ठीक है। एक ये है कि आप इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स बनाएँ, ठीक है। आपकी किसी भी चीज़ में स्किल है, आपको कोई भी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो आप उस चीज़ पे ब्लॉग बनाएँ, ठीक है। जिस तरह हम लोग अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह आपको किसी भी चीज़ में आपको तस्वीरें लेनी अच्छी लगती हैं, नेचुरल तस्वीरें, आप तस्वीरें लें और तस्वीरों का एक ब्लॉग बना लें। सिंपल वेबसाइट बनाएँ, ठीक है, वर्डप्रेस की, और अब उस पे वो तफ़सीलें अपडेट करना शुरू कर दें। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि उस पे आहिस्ता-आहिस्ता लोग उसको विज़िट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब उसको विज़िट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर डिफरेंट ऐड कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप उस ब्लॉग को, उस वेबसाइट को रजिस्टर करवाएँगे, और वो कंपनी आपकी वेबसाइट पे ऐड लगाएगी, और जब लोग आपकी वेबसाइट को व्यू करेंगे तो ऐड के इम्प्रेशन बढ़ते हैं। तो जैसे-जैसे इम्प्रेशन बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको पैसे मिलते जाएँगे। ये तो होगी आम अल्फाज में सादी बातें, ठीक है, आम फ़हम के लिए बातें, जो कि मेरे ख़्याल में हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएँगी, ठीक है। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए, जिसके लिए स्क्रीन होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आपको वैसे ज़ुबानी बताएँ, अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सामने हमारे स्क्रीन भी हो, स्क्रीन पे सो शेयर दैट करेंगे। साथ-साथ हमारी फेस के साथ स्क्रीन भी हो, सो दैट आपको एक बेटर एनालिसिस चीज़ों का मिल सके। जब भी आपने कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है, कोई भी ब्लॉग जो होता है वो कीवर्ड्स पे, जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे आप सर्च करते हैं हेयर ड्रेसर, ठीक है? तो हेयर ड्रेसर नियर मी या हेयर ड्रेसर सर्विसेज़, ठीक है? या कोई चीज़ आपने सर्च करनी है, वो जो लिखते हैं आप गूगल में, बेसिकली वो होता है कीवर्ड। तो जब भी आपने कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो आपने ये देखना है कि वो निश जो है, वो इंडस्ट्री जो है,
जिसके मुतालिक जिसमें आपका पैशन है। पैशन होना नंबर वन इसमें असूल है। तो जिसमें आपका पैशन है उस पे लोग क्या सर्च करके गूगल पे आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स कहते हैं। अब कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं। एक आपके ब्लॉग के होंगे जी प्राइमरी कीवर्ड्स, और दूसरे क्या होंगे स्पोर्टिंग कीवर्ड्स। सॉरी। तो दूसरे होंगे जी स्पोर्टिंग कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स, या उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में आप एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका मेन कीवर्ड हो गया। अब एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ठीक है, एग्रीकल्चर इन लाहौर, एग्रीकल्चर इन इस्लामाबाद, एग्रीकल्चर इन फैसलाबाद, एग्रीकल्चर इन कराची, ठीक है, ये सारे आपके स्पोर्टिंग कीवर्ड्स हो गए। तो जब भी आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपने मेन कीवर्ड के साथ स्पोर्टिंग कीवर्ड्स को भी रखना है, क्योंकि मेन कीवर्ड्स को कुछ लिमिट्स होती हैं। इंशाल्लाह उन लिमिट्स को भी देखेंगे कि आप एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, वो फिर स्पैमिंग में आ जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि फिर हमें जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन पे हमें आर्टिकल्स लिखने होते हैं, और उनमें अपने आर्टिकल्स में हमें सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज़ करके जो हमारा मेन कीवर्ड है उसकी तरफ चीज़ें डाइवर्ट करनी होती हैं, अपनी ऑडियंस को डाइवर्ट करना होता है, ठीक है। इसका पूरा एक पैरामिड स्ट्रक्चर बनता है। अभी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना जाएं। अच्छा, तो जी जी बिलाल बोलें। सॉरी, जो अगर किसी बंदे को नहीं पता कि वेबसाइट क्या चीज़ है, तो वो शुरू करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करे? वेबसाइट बिलाल आप यूज़ करते होंगे टिकटॉक, आप बल्कि फ़ेसबुक यूज़ करते हैं आप। जी। तो facebook.com क्या है जी, एक वेबसाइट है। अब फेसबुक कैसे पैसे कमाती है, फेसबुक को लोग व्यू करते हैं, फेसबुक के पास जो विजिटर हैं, जो ऑडियंस है, उसका बहुत बड़ा एक डेटाबेस है। तो फेसबुक बहुत बड़ी वेबसाइट है। अगर छोटी वेबसाइट्स होती हैं वो एड कंपनी के पास जाती हैं, मीडिया हाउसेस के पास जाती हैं, जिस तरह गूगल एडसेंस है, गूगल एडसेंस एक मीडिया हाउस है, एड कंपनी है। उन्हें जाके कहती हैं कि भाई आप हमारी वेबसाइट पे लगाएं, ऐड लगाएं। तो गूगल एडसेंस क्या करता है कि जो आपकी निश है, जो इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड ऐड आपकी वेबसाइट पे लगा देता है। अब फेसबुक जो है वो बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। तो फेसबुक को ज़रूरत नहीं है किसी और कंपनी के पास जाने की, ऐड कंपनी के पास जाने की। तो फेसबुक ने पूरा सिस्टम जो है वो खुद ही अपना डेवलप कर लिया है। फेसबुक के बाद ट्रैफिक भी अपनी खुद ही है। फेसबुक ने लोगों के लिए ओपन कर दिया कि अगर आपको अपनी किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, मशहूरी करानी है, तशहीर करनी है, तो आप फेसबुक पे पेड कैंपेन्स चलाएंगे। तो क्या होगा, फेसबुक उसके आपसे पैसे लेगा, पर क्लिक आपको वो चार्ज करेगा, और लोग जो हैं वो आपको, लोगों को बेनिफिट होगा। अक्सर आप फेसबुक खोलते हैं तो आपको साइट पे पेड एड्स नज़र आ रहे होते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, ऐड लगे होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर। तो बेसिकली फेसबुक करता क्या है, फेसबुक इतना बड़ा समंदर है कि उस पे यूज़ करने वाले एक शहर के अंदर ही वो लोग हैं कि जिन्हें मिसाल के तौर पे चाहिए, बिलाल कोई भी को डेली यूज़ की प्रोडक्ट बताएं, फिर उस पर बात करते हैं। आजकल जो नौजवान शैम्पू बहुत इस्तेमाल करते हैं। चले शैम्पू की भी बात कर लेते हैं। तो अगर कराची की बात करें या इस्लामाबाद की बात करें तो उस शहर में ही वो लोग भी हैं जिन्हें शैम्पू चाहिए, और वो लोग भी हैं फेसबुक पे जो शैम्पू बेचना चाहते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक वो लोग जो शैम्पू बेचना चाहता है उन्हें कहता है, उन्हें प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए, जिसको बिजनेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर कहते हैं, कि आप उस पर अपना इश्तिहार बना के, ठीक है, आप अपना वो कार्ड अटैच करते हैं, तो आपके इश्तिहार चलना शुरू हो जाते हैं और आपके कार्ड से पैसे डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी शहर के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं कि जिन्हें शैम्पू की ज़रूरत है। तो वो लोग जैसे से वो इश्तिहार देखते जाएंगे या उस पर क्लिक करते जाएंगे, डिफरेंट तरह के इश्तिहार होते हैं, तो हर इश्तिहार की देखने के साथ, ठीक है, इंप्रेशन के साथ वो पैसे कटते जाएंगे। तो ये तो फेसबुक इस तरह कमाता जाएगा। ये तो होगी बात फेसबुक की होगी। ये तो फेसबुक अभी तो एक वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट लेकिन इसको बनाना कैसे है? बनाना कैसे है, वेबसाइट बनाने का जो आसान तरीन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है, आपने नाम सुना हुआ जी, वर्डप्रेस का पहले, सुना हुआ है। ठीक है। अब वर्डप्रेस के लिए हमने जब भी वेबसाइट बनानी है, इंशाल्लाह हम इसका लाइव आपको डेमो भी दिखाएंगे। तो जब भी वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले आपको वेबसाइट का जो नाम है वो परचेज करना पड़ता है। जिस तरह facebook.com एक नाम है, इसको कहते हैं डोमेन,
ठीक है। आपने वेबसाइट परचेज करनी है mohammadbilal.com या mohammadbilal.pk, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं डोमेन, और डोमेन की जो एक्सटेंशन है .com भी हो सकती है, .net भी हो सकती है, कोई तालीमी इदारा है तो वो .edu भी कर सकता है। अगर आप सिर्फ समझते हैं कि ये आपकी ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके विजिटर सिर्फ पाकिस्तान में हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, .pk भी ले सकते हैं। तो जो डोमेन की एक्सटेंशन होती है वो आपने ये दे के चूज़ करनी होती है कि आपकी ऑडियंस क्या है। तो आसान अल्फाज में थोड़ा सा चीज़ों को ईजी करते हैं मेरे ख्याल में। पहले आप वेबसाइट का नेम परचेज़ करते हैं जी, ठीक है, जिसको डोमेन करते हैं। उसके बाद फिर वेबसाइट किसी ऑनलाइन सर्वर पे पड़ी होती है, ठीक है, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो आपने डोमेन परचेज़ किया, डोमेन जो है वो हार्डली $10-12 का आ जाता है, ठीक है, पाकिस्तानी लगा लें 1800-2000 इतने तक का डोमेन आ जाता है। फिर आप होस्टिंग का पैकेज लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, होस्टगेटर है, ठीक है, नेम चिप है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे होस्टिंग की सर्विस लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बल्कि बिलाल, आपने मुझे याद करवाना है, डोमेन और होस्टिंग का भी कारोबार ऑनलाइन किया जा सकता है। वो कैसे करना है उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि इस वीडियो का हमारा फोकस ख़राब ना हो, ठीक है। सो आपने डोमेन लिया लिया जी, होस्टिंग ले ली। आपने अपने होस्टिंग जो डोमेन की आपने हैं नेम सर्वर्स हैं, ठीक है, सॉरी, होस्टिंग के जो नेम सर्वर्स हैं उनको अपने डोमेन में, यानी कि अपने होस्टिंग और डोमेन को आपस में अटैच कर देना है। तो आपका जो सिस्टम है वो क्या हो गया, लाइव हो गया। लाइव हो गया। आपने होस्टिंग में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना है। वर्डप्रेस क्या है, एक सिंपल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम CMS कहते हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही सिंपल है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसके लिए कोई कोडिंग नहीं आती, कोई भी मसला नहीं है। अगर कोडिंग आती है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं भी आती तो गुजारा हो जाएगा। एक सिंपल सी वेबसाइट, एक सिंपल सा ब्लॉग विदाउट कोडिंग स्किल्स के भी आप खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने सिंपल से अपने पेजेस ऐड करने हैं, पोस्ट ऐड करनी है, और उसके बाद आपने डेली उस पर आर्टिकल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं, उसी तरह आपने पोस्ट करनी शुरू कर देनी है किस पे, अपनी अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट ठीक पे। है। फिर उसमें थोड़ी और टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपने अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स कराना होता है, जितने भी सर्च इंजन हैं, गूगल है, बिंग है, यांडेक्स है, आपने सब में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना होता है, ताकि उनके सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट क्या हो रैंक जाए, हो रैंक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जो कि थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, आपने डोमेन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, होस्टिंग कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, आपने अपनी वेबसाइट पे पेजेस कैसे बनाने हैं, पोस्टें कैसे बनानी हैं, ठीक है, और आपने अपनी वेबसाइट को जो है एड सर्च इंजन्स जो हैं, ठीक है, उनके पास कैसे आपने अपनी वेबसाइट को ये जी जी। कितने व्यूज के बाद पैसे आने शुरू हो जाते हैं? बल्कि बिलाल, आपके सवाल से पहले ये जो इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी, शायद लोग समझ रहे होंगे ये पता नहीं कितना लंबा काम है, ठीक है। जी। ये डोमेन होस्टिंग की परचेज से लेकर आपकी जो है, ठीक है, वेबसाइट की बिल्कुल फाइनलाइजेशन, ये टोटल एक दिन का काम है। और अगर कोई बंदा एक्सपर्ट हो तो टोटल उसके लिए 2 से 3 घंटे का काम है, एक सिंपल ब्लॉग को खड़ा करना, ठीक है। तो वो अगर ये वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है। चीज़ें परचेज करना चाहे तो आप कोई सर्विसेज ऐसे दे रहे हैं? परचेज इन अ सेंस, किस तरह, मतलब परचेज से क्या मुराद है, कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर्विस के तौर पे अगर जी। कोई चाहे, बिल्कुल हम सर्विस देते हैं, ठीक है। हमारी IT कंपनी है टेकफ्लो के नाम से। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि जी ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा और मुझे सिर्फ अपने पैशन पे फोकस करना है, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ पोस्ट अपडेट करना चाहता है डेली बेस पे, तो हम डोमेन, होस्टिंग, ठीक है, ब्लॉग का सेटअप, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग करके हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनको हैंड ओवर करते हैं। एवन के सर्च इंजन्स में भी हम उनको रजिस्टर करके प्रॉपर उनको हम हैंड ओवर करते हैं, और साथ में ये भी गाइड करते हैं कि आपने पोस्ट कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। और अगर वो पोस्ट करते वक्त फिर भी उनको कोई इशू आ जाए तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। ठीक है। तो आज की मेरा ख्याल आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं इनका नंबर भी नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखा सकें और आप घर बैठे पैसे कमा सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।